सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों ने जो भी नीचे सेलेक्ट की है वो नीचे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उसकी सब डोमेन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो अभी देखो कीवर्ड, सबसे पहले कीवर्ड होता क्या है। देखो कोई भी क्वेरी, क्वेरी को कीवर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे किसी ने सर्च किया, ठीक है, वे ऑफ क्रिएटिंग बैकलिंक, तो ये क्या है, कीवर्ड है एक। ठीक है। तो कीवर्ड क्या है, यूजर क्वेरी या रीडर की क्वेरी। रीडर ने क्या टाइप किया इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ ढूंढने के लिए, उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। तो वो फाइंड करना ही है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है। कीवर्ड बेस मेनली तो दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टेल मतलब छोटा कीवर्ड जिसमें दो या तीन वर्ड हो, और तीन वर्ड से ज़्यादा लंबा जो कीवर्ड है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है। कीवर्ड क्या हुआ, यूजर क्वेरी। और सर्च इंटेंट एक चीज़ आती है, बार 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 सर्च इंटेंट होता है उसका आंसर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सर्च किया इलोन मस्क नेटवर्थ। ठीक है। तो ये क्या हो गया, कीवर्ड, और ये क्या हो गया, सर्च इंटेंट। समझ आया। ठीक है। किसी को कोई चीज़ समझ में आ रही हो बता देना। ये कीवर्ड हो गया, ये हो गया आपका सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट क्या होता है, इसका आंसर, आंसर ऑफ द यूजर क्वेरी, इसको हम सर्च इंटेंट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप इंटेंट ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड के इंटेंट कितने तरह के होते हैं, चार तरह के होते हैं। पहला है इन्फॉर्मेशनल इंटेंट। इन्फॉर्मेशनल इंटेंट क्या होता है, जिसमें रीडर जो है इन्फॉर्मेशन गेन करना चाह रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू क्लीन ए मोबाइल, तो यूजर क्या जानना चाह रहा है रीडर, कि मोबाइल को क्लीन कैसे करें। तो मतलब फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज, इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहा है वो ओनली। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ, वाई, हाउ, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे क्या है, इन्फॉर्मेशनल टाइप कीवर्ड। इन्फॉर्मेशनल इंटेंट उनके अंदर होता है। नेक्स्ट इंटेंट कौन सा, नेविगेशनल, लोकेशन बेस्ड। जैसे लाइक लिंक्डइन लॉगिन किसी ने सर्च किया तो अब कुछ रीड तो करना नहीं चाह रहा वो, राइट समर्पित। सर ठीक है। ठीक है। लेकिन तो वो क्या करना चाह रहा है, लिंक्डइन पे लॉगिन करना चाह रहा है। ठीक है। तो मतलब उसको नेविगेशन चाहिए। उसके बाद मुंबई टू दिल्ली अगर किसी ने सर्च किया तो रीड करना नहीं चाह रहा वो, मुंबई टू दिल्ली की लोकेशन जानना चाह रहा है। उसके बाद ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, कोई कैप बाइंग इंटेंट होता है इसके अंदर। जैसे बुक है होटल इन करनाल, इसमें उसको कुछ रीड नहीं करना, उसको होटल बुक करना है करनाल में। डाउनलोड पेटीएम, उसको पेटीएम डाउनलोड करना है, एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है। बाय एंड आईफोन, आईफोन बाय करना है। ठीक है। कुछ रीड नहीं करना है, कहीं पे जाना नहीं है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। उसके बाद आता है कमर्शियल या हाइब्रिड कीवर्ड। ये कौन से होते हैं, मिक्सअप होता है इन सब का, कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ठीक है, जैसे बेस्ट मोबाइल अंडर 50,000, अब इसमें नॉलेज के लिए भी हो सकता है ये, और बाय भी कर सकता है वो, है ना। तो इन्फॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल का मिक्सअप है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है। टॉप रेटेड लैपटॉप फॉर राइटिंग, ये भी ठीक है, कॉम्बिनेशन है। समझ आया। ठीक है। उसके बाद है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है, देखो ए एस को बोल लेते हैं हम अथॉरिटी स्कोर। अथॉरिटी स्कोर क्या होता है, एक मेजरमेंट। ठीक है। मेजरमेंट होती है। जैसे हमने डी ए देखा था ना, डी ए क्या है, पी ए क्या है, निचली सर्च में, है ना, डी ए निकाला था, यस समर्पित सर। और पायल। ठीक है। तो ये अथॉरिटी स्कोर कौन देता है, सैमरस देता है। ठीक है। आर डी रेफरिंग डोमेन, रेफरिंग डोमेन पता है क्या होती है, बताया हुआ है नहीं बताया हुआ ये। नो सर। ठीक है। देखो, ठीक है, पहली चीज़ तो सैमरस बाय कर लेना, मैंने बताया हुआ कहाँ से बाय कर सकते हैं, कैसे बाय कर सकते हैं। ठीक है। बहुत काम आएगा कीवर्ड रिसर्च में। अभी जैसे देखो इसमें मैंने कोई भी यहाँ पे डाला ये, ठीक, आई थिंक बेसिक हो चुका है, अथॉरिटी स्कोर क्या है, आरडी क्या है। करवाया था सर लास्ट क्लास। तो हो चुका ना। रेफरिंग डोमेन क्या होता है, रेफरिंग डोमेन का मतलब होता है कितनी नंबर ऑफ डोमेन से बैकलिंक मिला है ना। ठीक है सर। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है, ये वाला ट्रैफिक, जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ये वाला। ठीक है। पेड पेड ट्रैफिक सर्च, ये वाला ट्रैफिक जिसके लिए पेड ऐड लगाई गई है उसको बोलते हैं। ठीक है। पोजीशन, यहाँ पे सर्च, यहाँ पे क्लिक करोगे तो पोजीशन का पता लग जाएगा। अब ये देखो ये पोजीशन आ गया यहाँ पे, ये रहा है। ठीक है। मतलब इस पे इमेज में ये सेकंड पोजीशन पे है, इस पे ये वेबसाइट पांडा पे थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है। समझ रहे हो, ये 19-20 का फ़र्क हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि है या नहीं है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं इस पे मैं काम करता हूँ, यहाँ ये देखो ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर बाय कीवर्ड पोजीशन। मैं कहता हूँ इसको कि मुझे सिर्फ वो कीवर्ड दे दो जो टॉप 10 में हो, मतलब ये वेबसाइट टॉप 10 में रैंक कर रही हो जिनमें वर्ल्ड वाइड। ठीक है।
जिसकी वॉल्यूम के डी होता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। ठीक है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी मतलब अगर 20 से ऊपर कीवर्ड डिफ़िकल्टी है तो काफ़ी हाई है उसको, मतलब आउट रैंक करना। ठीक है, अब देखो, तो अब जैसे ये है, इस पे कह रहा है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है ये वेबसाइट। अगर हम चेक करते हैं मैनुअली तो ये देखो फर्स्ट पोजीशन पे है ना ये वेबसाइट। ठीक है, अभी मैं इसमें के डी, हाँ ओके। तो अब देखो, पहली चीज़ तो जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है उसको निकालने के या उसको फाइंड आउट करने के कुछ मेथड हैं। वो मेथड कौन से हैं वो समझो पहले तो। देखो, आप सब ने वो यूज किया होगा, मोज बार यूज किया होगा। अगर एस में टॉप 10 में कोई भी ऐसी वेबसाइट आती है जिसका DA 20 या 20 से कम हो, ठीक है, तो आप उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, नंबर 2, अगर एस में टॉप 10 में कीवर्ड रिसर्च करते टाइम कोई ऐसी वेबसाइट कोई कीवर्ड डालते टाइम पे कोई सोशल मीडिया रैंक कर रहा है, लाइक फेसबुक, ठीक है, लिंक्डइन, ठीक है, अदर सोशल मीडिया, तो आप उस पर काम कर सकते हो। अब देखो, अब इनसे कीवर्ड डिफ़िकल्टी का पता लगता है। कैसे पता लगता है? अगर ये दोनों ही किसी एक कीवर्ड पे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया यहाँ पे ये कीवर्ड, यहाँ पे मैं देखूँगा टॉप 10 में amazon.com रैंक कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसका एक काम करते हैं, नॉर्मल कीवर्ड देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल पे आओगे आप, ये भी आपकी हेल्प करेगा कीवर्ड निकालने में। ठीक है, अभी तो मैं आपको टूल नहीं बता रहा हूँ, अभी तो बस कीवर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला फॉर एग्जांपल, आप लोगों की नीच क्या है, समर्पित क्या नीच सेलेक्ट की है? सर मेरी टेक्नोलॉजी के ऊपर है, टेक एंड गैजेट्स। तो मैं यहाँ से जैसे सॉफ्टवेयर लिखता हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर मैंने टाइप किया और मैंने इसको बोला कि सिर्फ वो कीवर्ड दो जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 20 से कम हो। ठीक है, तब देखो कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्टर, इसने एक कीवर्ड दिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको चेक करते हैं मैनुअली। ठीक है, इसको मैं यहाँ तो नहीं होगा चेक, ये मुझे बार काम नहीं करेगा, यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो उस एक चीज़ और है, अगर एस में टॉप 10 में कोई ऐसा कीवर्ड हो जिस पे सैमरस रैंक 300 के प्लस हो, तो आप उस पर भी काम कर सकते हो, उस पर भी कीवर्ड डिफ़िकल्टी लो है। तो अब आप तीनों का देखो, पहली चीज़ तो आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती होगी कभी कभार, जैसे एसईओ का एक काम नहीं कर रहा है। एसईओ का एक का आपको पता है, हमने नीचे रिसर्च में की है ना? यस सर। ठीक है, मोज बार भी है, मोज एक्सटेंशन भी यूज की है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कभी कभार मोज काम नहीं करता, कभी कभार एसईओ का एक काम नहीं करता। ठीक है, होता है। हेलो, यस सर। तो कोई भी एक काम कर दे, उससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मौज काम कर रहा है तो वो वेबसाइट देखनी जिसका DA 20 से कम हो। ठीक है, और अगर एसईओ का एक काम कर रहा है तो वो वेबसाइट देखनी जिसका सैमरस रैंक 300 के प्लस हो, 300 के से ज़्यादा हो। ठीक है, और अगर दोनों ही काम नहीं कर रहे तो आप ये देख सकते हो सोशल मीडिया रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकेंडली, आप डायरेक्ट सैमरस से केडी चेक कर सकते हो, सैमरस की केडी 20 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई तो एक चीज़ तो मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कि सारी काम ना करें। सैमरस तो काम करेगा ही ना, तो आपने पेड लिया हुआ है। यस सर। ठीक है, तो ये सब डिसाइड कर सकते हैं हम। अब जैसे देखो, ये मैंने डाला तो यहाँ पे 3rd नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है उसका सैमरस रैंक कितना है, 1.7 मिलियन है। क्या 300 के प्लस है या नहीं है? 3 लाख से ज़्यादा है या नहीं है ना? यस सर। तो ना, 3 नंबर पे रैंक कर रही है ये, तो हम इस पे काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस पे काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सैमरस रैंक कितना है? 1 मिलियन प्लस है। 1 मिलियन प्लस।
ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 1.5 मिलियन। 1.5। ठीक है, देन यूट्यूब रैंक कर रहा है। ठीक है, बस टॉप 10 तक ही देखना है हमने। ठीक है, और इन वेबसाइट, ये वेबसाइटें हमारे कंपटीटर भी है, कंपीटिंग डोमेन फाइंड की थी ना नीचे रिसर्च में, किए थे सर। तो ये भी हमारे कंपीटिंग डोमेन है। इनको भी हम नोट डाउन करके रखेंगे, जिनका सैमरस रैंक हाई है ना, जैसे ये वेबसाइट, ये हमारे कंपटीटर के रूप में काम करेगी। ठीक है, तो ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं कौन से कीवर्ड पे कीवर्ड डिफिकल्टी जो है हाई है, कीवर्ड डिफिकल्टी लो है। कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब कितना डिफिकल्ट है उस कीवर्ड पे रैंक करना। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना पायल? नेक्स्ट आपका सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम मतलब कितनी सर्च वॉल्यूम है उस एक कीवर्ड पर। जैसे इसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है, 14,800 है, जो अभी हमने यूज किया है। इसको आप ओपन करोगे तो प्रॉपर ओपन हो जाएगा ये। ठीक है, ग्लोबल वॉल्यूम कितनी है, 40,000 है, और ओनली यूएसए सर्च वॉल्यूम कितनी है, 14,800 है। 14,800। ठीक है, उसके बाद इंटेंट, इसका इंटेंट कौन सा है, इन्फॉर्मेशनल है। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है लिखा सर। लिखा गया ना। उसके बाद एस फीचर्स, एस फीचर्स हम कल करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्निपेट, वेबसाइट यूआरएल, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या, देखो ये आपने हमने अभी कीवर्ड जो है सर्च किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास भी ऐसा ही रिस्पॉन्स आता होगा। ठीक है, इसी तरीके से वेबसाइट आती होगी, बस मेरा थोड़ा ये ब्लैक है, आपका वाइट आ जाएगा। ठीक ठीक है, है सर। ये वेबसाइट का नेम हो गया, ये लिंक हो गया या परमा लिंक हो गया, परमा लिंक भी बोल देते हैं, यूआरएल भी बोल देते हैं इसको। ये वेबसाइट का टाइटल हो गया, ये वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, इस पूरे को मिला के बोलेंगे क्या, स्निपेट। ठीक है, इस पूरे को क्या बोलेंगे, स्निपेट। तो एक स्निपेट Snippet। ये हो गया, एक स्निपेट ये हो गया, एक स्निपेट ये हो गया, एक स्निपेट ये हो गया। ठीक है, और इस पूरे पेज को क्या बोलेंगे हम, SERP। SERP मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है सर। यहाँ पे यस आपको सर। SEO कैक लगाओगे तो यहाँ पे आपको मेंशन भी होएगा SERP रिपोर्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो SER जब भी हम बोलेंगे SERP चेक कर लो, तो मतलब ये चेक कर लो, ये यहाँ पे गूगल सर्च कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स समझ में आई है? यस सर। ठीक है, अभी कल हम करेंगे SERP फीचर और गूगल ट्रेंड। ठीक है, ठीक है सर। तो कल तक क्या करना है, गूगल ट्रेंड को थोड़ा एक्सप्लोर करना। ठीक है, मैनुअल आपके पास है। ठीक है सर। ठीक है, आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक ये हमारा सारा हो चुका है। ठीक है, 3 से 4 दिन का कीवर्ड रिसर्च है, वो हो जाएगा। ठीक है, SEO को एक ऐड कर लेना। ठीक है, अपने क्रोम में, और रैंक मैथ सॉरी, क्या नाम है उसका, एक्सटेंशन। मोज बार एक्सटेंशन, ठीक है सर। ऐड कर लेना। ठीक है, ठीक है तो सर। आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है, या काफी SERP है फीचर सर। भी करेंगे। सर कल कर लेंगे। ठीक है, चलो कल करते हैं।